हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। लास्ट क्लास में हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके स्ट्रक्चर, डायग्राम और उसके एनाटॉमी को पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो पढ़ने से पहले एक बात याद रखना, चाहे सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। पहले तो सबसे पहले कंडक्शन सिस्टम होता क्या है, यानी कि कंडक्शन, एक वर्ड है कंडक्शन। कि कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कि एक चीज़ का दूसरे स्थान पर ट्रैवल करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करना होता है कंडक्शन। कि अब हार्ट के अंदर किसका कंडक्शन होता है? तो हार्ट के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं, उनका कंडक्शन होता है। यानी कि एक स्थान पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेवलप होंगे, जनरेट होंगे, उनका दूसरे स्थान पर ट्रैवल करना, वो किसके अंदर आता है? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर। यानी कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? स्पेशल टाइप की मसल्स होती है या स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। वो क्या करती है? विच जनरेट एंड प्रोपेगेट। यानी कि जो क्या करती है? जनरेट का मतलब होता है कि जो उत्पन्न करती है, एंड प्रोपेगेट का मतलब होता है कि जो उनको आगे ट्रेवल करती है, यानी कि मूव फॉरवर्ड। यानी कि उनको क्या करेंगी? वो यहाँ पे जनरेट करेगी और उनको आगे ट्रेवल करेगी। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमारे हार्ट के अंदर जनरेट होते हैं, उनको जनरेट करना और उनको आगे ट्रैवल करवाना, ये किसका काम होता है? हमारा इस कंडक्शन सिस्टम का। और इसके अंदर कंडक्शन सिस्टम में क्या होती है? ये स्पेशल मसल सेल्स होती है। अब यह आता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये हार्ट के अंदर हो चाहे नर्वस सिस्टम के अंदर, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक विभव। जो हमने 11th-12th में पढ़ा होता है कि क्रियात्मक विभव होता है। वो क्रियात्मक विभव क्या होता है? शरीर में उत्पन्न होने वाला करंट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या क्रियात्मक विभव। और ये कहाँ से जनरेट होता है? ये स्पेशल मसल सेल्स होती हैं, इनसे जनरेट होता है। अब आता है कि ये जो स्पेशल मसल सेल्स जो हैं, इनको हम बोलते क्या हैं? स्पेशल मसल सेल्स हमने लिखा है, ये कौन सी होती है? तो इसके अंदर होता है हमारे नोडल फाइबर, इनको बोलते हैं हम नोडल फाइबर प्रेजेंट इन हार्ट। यानी हार्ट के अंदर क्या होगा? नोडल फाइबर प्रेजेंट होंगे। अब ये नोडल फाइबर क्या होते हैं? बॉडी के अंदर नोडल फाइबर्स कई जगह होते हैं, लेकिन हार्ट के अंदर जो नोडल फाइबर्स होते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनकी विशेषता क्या है? कि ये अपने इम्पल्स खुद जनरेट कर सकते हैं। तभी क्या होता है कि जब हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना होता है, तो हम हार्ट को एक बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हमें उसमें टाइम क्या होता है? हमें उसकी नर्व सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर खुद के नोडल फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है? अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करता है। तो इसलिए इसमें ये क्या होता है? स्पेशल टाइप की मसल्स या सेल्स होती हैं, और जो क्या जनरेट करती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिनको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये होता है हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ये उसकी क्या है? डेफिनेशन है कि कंडक्शन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स विच जनरेट एंड प्रोपेगेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये हमारी है कंडक्शन सिस्टम की डेफिनेशन। अब आता है कि हमारा कंडक्शन सिस्टम जो है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या फिर हम बात करें कि कंडक्शन सिस्टम जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम, यानी कि कंडक्शन इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, और यही कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट वन हमारा जो है एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड, यानी कि साइनोएट्रियल नोड्स इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड हमारा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। थर्ड वन है बंडल ऑफ हिज, और फोर्थ वन हमारा है पुरकिंजे फाइबर। यानी कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट वन हमारा साइनोएट्रियल नोड या एसए नोड। इसको हम क्या कहते हैं? पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है, यानी कि जो क्या करती है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, ताकि हार्ट हो या फिर अदर जहाँ पे उसको इम्प्लांट किया जाता है, वहाँ पे वो क्या करती है? उसके रिदम को बना के रखती है। उसको हम बोलते हैं पेसमेकर। यानी कि पेसमेकर एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है और हार्ट की रिदम को मेंटेन करती है, इसलिए उसको बोलते हैं पेसमेकर। और यहाँ पे क्या होता है? ऐसे नोड जो होता है वो रेगुलर इंपल्स जनरेट करता है, यानी कि रेगुलर करंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये हमारे हार्ट की जो रिदम होती है उसको मेंटेन करके रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। यानी कि हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं किसको? साइनोएट्रियल नोड को। अब ये होता है कि साइनोएट्रियल नोड जो होते हैं मिलते कहाँ पे हैं? सिचुएटेड कहाँ होते हैं? तो लोकेटेड इन राइट एट्रियम। कहाँ मिलेंगे ये? राइट एट्रियम के अंदर। यानी कि हमारा जो हमने कल
4 चैम्बर्स की बात की थी, ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं। तो इन 4 चैम्बर में हमारा जो ये राइट एट्रियम जो होता है, इसके अंदर जहाँ पे हमारी सुपीरियर वेना केवा आके खुलती है, उस सुपीरियर वेना केवा के नीचे, यानी कि ये कहाँ मिलेगा, जस्ट इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है कि जस्ट इन्फीरियर मतलब नीचे, एंड लेटरल टू सुपीरियर वेना केवा। एसवीसी का मतलब होता है सुपीरियर वेना केवा, यानी कि लेटरल। जैसे ये यहाँ पे हमारी कोई, ये हमारा राइट एट्रियम है और यहाँ पे आके हमारी सुपीरियर वेना केवा खुल रही है, तो ये क्या होगा, इन्फीरियर और लेटरल। तो मतलब ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या सिचुएटेड होगा, ऐसे नोड। यानी कि ऐसे नोड कहाँ पे होगा, राइट एट्रियम के अंदर, जस्ट इन्फीरियर एंड लेटरल, यानी कि नीचे और थोड़ा साइड में क्या होगा, हमारा साइनो एट्रियल या ऐसे नोड जो होता है सिचुएटेड होता है। अब आता है कि ऐसे नोड को हम पेसमेकर बोल रहे हैं, तो इसकी बीट क्या होती है, कि ऐसे नोड जो होता है वो कितनी बीट जनरेट करता है। तो हमारा ऐसे नोड जो होता है उसका फायरिंग रेट जो होती है, फायरिंग रेट का मतलब होता है कि ऐसे नोड जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रेट कितनी है, 100 बीट पर मिनट। यानी कि ऐसे नोड जो है वो कितनी इम्पल्स जनरेट करता है, 1 मिनट के अंदर 100 बार हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, या इतनी बीट जनरेट करता है जिससे हार्ट 100 बार धड़क सके। यानी कि हार्ट जो धड़कता है वो किसकी वजह से धड़कता है, साइनो एट्रियल नोड की वजह से। और कितनी बार धड़कता है, 100 बीट पर मिनट। यानी कि इसका हार्ट का धड़कना किस पे डिपेंड करता है, ऐसे नोड के ऊपर। और कितनी बार धड़क सकता है, 100 बार, वो भी नॉर्मल रिदम के अंदर। और ये कैपेसिटी किसके अंदर होती है, ऐसे नोड के अंदर। अब आता है कि रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग एचआर, यानी कि रेस्टिंग एचआर का मतलब है कि हम जब आराम की कंडीशन में होते हैं तब हमारी एचआर यानी हार्ट रेट कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट, यानी कि 72 बीट पर मिनट। 72 बार धड़क रहा है हार्ट कितनी देर में, 1 मिनट में। तो वो क्यों, ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, यानी कि ड्यू टू पीएनएस का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई कहाँ होती है हार्ट में, तो हार्ट में पीएनएस की जो सप्लाई होती है वो करवाती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई जो होती है वो होती है वेगस नर्व के थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू। यानी कि जब भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, या हम बोले कि रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, उस टाइम वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, और इसके स्टिमुलेशन से हमारा हार्ट रेट जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि हमारी हार्ट रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसीलिए अगर हमारे पीछे कुत्ता लग जाए, और तब हम जब कुत्ता जब हमारे पीछे लगता है तब हमारे को क्या होता है, हमारा स्ट्रेस फैक्टर रिलीज होता है। और जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हमारी हार्ट रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही कुत्ता भग जाए या हमने कुत्ते को भगा देते हैं तो उसके बाद हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो क्या करता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, और ये वेगस नर्व क्या करती है, हमारी हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। तो हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट जो होती है वो होती है 72 बीट पर मिनट, और किसकी वजह से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन के कारण। और ये किसकी वजह से होती है, ऐसे नोड। यानी ऐसे नोड को क्या करती है, ये पीएनएस में जो वेगस नर्व होती है हार्ट रेट डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि ये इनहिबिट करती है। यानी कि इनहिबिट करेगी किसको, ऐसे नोड को। और ऐसे नोड को जब इनहिबिट करती है तो उसकी वजह से हमारी हार्ट रेट जो है, या ऐसे नोड जो होता है जो 100 बीट पर मिनट की कैपेसिटी रखता है वो थोड़ा लो हो जाता है। और ये कितना धड़कता है, 72 बीट पर मिनट एवरेज होता है ये। लेकिन ऐसे नोड जो होता है उसकी एवरेज होती है 60 to 100 बीट पर मिनट। यानी कि जब हम बात करें ऐसे नोड कितना बीट कर सकता है, तो 60 बीट से स्टार्ट होकर ये 100 बीट तक धड़क सकता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तो तब हमारा हार्ट 60 बीट से स्टार्ट होता है, और जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो ये 100 बीट मतलब 100 बार है या 100 बार धड़क सकता है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। तो ये था हमारा ऐसे नोड, यानी कि साइनो एट्रियल नोड, जो राइट एट्रियम में है, इन्फीरियर और लेटरल है सुपीरियर वेना केवा के, और ये कितना 100 बीट पर मिनट की कैपेसिटी रखता है। रेस्टिंग हार्ट रेट हमारी 72 होती है। अब एक सवाल आता है, जब हमने अभी बात की हार्ट ट्रांसप्लांट की, कि हमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब हम हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो अभी हमने ट्रांसप्लांट किया नहीं, उससे पहले ये 72 बार नॉर्मल धड़क रहा है। क्यों, क्योंकि हमने हमारे इसके अंदर क्या है, वेगस नर्व है। अब हमने जब उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया तो हमने उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर सारी काट दी, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व सप्लाई हम काट देते हैं। अब आता है कि उसकी हार्ट रेट कितनी रहेगी जब उसको हम दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं। और याद रखना, नर्व को काटने के बाद दोबारा जोड़ा नहीं जाता, इसलिए अब जब हम उसको दोबारा जोड़ नहीं सकते इन सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को, तो उसकी हार्ट रेट क्या रहेगी। तो याद रखना कि हार्ट रेट जो है ये हमारा, इसका फायरिंग रेट कितना होता है, 100 बीट पर मिनट। तो उस ट्रांसप्लांटेड हार्ट के अंदर, यानी कि हमने जो हार्ट चेंज किया है, उस चेंज किए हुए हार्ट के अंदर वो हार्ट कॉन्स्टेंटली 100 बीट पर मिनट धड़केगा।
वो 100 बीट, अराउंड 100 बीट उसकी रहेगी। क्यों? क्योंकि अब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेस्टिंग के और एक्सरसाइज में कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं है। तो इसलिए वो कितना धड़केगा, 100 बीट पर मिनट। तो ये क्या था हमारा साइनोएट्रियल नोड के बारे में। अब इसमें क्या थे, हमारे नोडल फाइबर थे। अब ये नोडल फाइबर क्या होते हैं, हमारे पूरे एट्रियम की वॉल के थ्रू किस में चले जाते हैं, एक अनदर नोड होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, उसके अंदर चले जाते हैं। और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है, उसके बाद ये क्या करता है, उन सिग्नल्स को या उस एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करता है और उसको क्या करता है, आगे ट्रांसफ़र करता है। जब उसको आगे ट्रांसफ़र करता है तो ये कहाँ पे, मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे जाएगा, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लोकेटेड इन इंटर एट्रियल सेप्टम। लास्ट क्लास में हमने इसकी भी बात की थी कि हमारा जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम था उसके बीच में एक सेप्टम था, यानी कि ये हमारा क्या था, राइट एट्रियम और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम। तो हमने बात की थी इसमें इस सेप्टम की। ये जो सेप्टम था इसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम। इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल्स मिलते हैं, इस लेवल पे हमारा क्या होता है, AV नोड होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। यानी कि जहाँ पे हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल्स आपस में मिलते हैं, ये समझने के लिए ध्यान रखना कि ये वेंट्रिकल्स हैं और ये हमारा एट्रियम है, तो जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे एट्रियम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के अंदर या इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर ये क्या होता है, हमारा AV नोड मिलता है। अब ये क्या काम करता है, जो AV नोड होता है, फिजियोलॉजिकल डिले इन कंडक्शन 0.1 सेकेंड। ये क्या काम करता है, यहाँ से जो इम्पल्स आए थे, ऐसे नोड से जो इम्पल्स आए थे उनको कितना डिले करता है, फिजियोलॉजिकल डिले। ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है कि ये इसने डिले कर दिया तो ये कोई एबनॉर्मलिटी हो ना, ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है या फिजियोलॉजिकल डिले है। क्यों? फॉर वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। मान लो कि ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया और वो इम्पल्स डायरेक्ट कहाँ चला गया, वेंट्रिकल के अंदर, तो वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतनी देर में दूसरा आएगा, तो इसको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता। तो इसको रिलैक्स होने का जो टाइम प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसलिए हम इस डिले की वजह से इसको हम बोलते हैं गेट कीपर ऑफ हार्ट। गेट कीपर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को। माइंड इट, इसको ध्यान रखना। इसको गेट कीपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जिस तरीके से कि गेट के ऊपर हमने एक गेट कीपर होता है, वो क्या करता है कि किसी को एंट्री करने से पहले उनको रोक के रखता है, उसी तरीके से ये क्या करता है कि डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में सिग्नल्स को, एक्शन पोटेंशियल को जाने से पहले कुछ देर के लिए अपने पास रोक के रखता है ताकि वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाए। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है और अगर दूसरा सिग्नल आ गया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में रह जाएगा, उसके अंदर ब्लड फिल नहीं होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा होगा नहीं, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी। इसलिए ये क्या करता है, उसको फिजियोलॉजिकल डिले करता है। अब आता है कि हमारा जो SAV नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, वो कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर मान लो कि ये फेल हो गया, इसने मना कर दिया कि अब मेरे बस की नहीं है कि मैं काम नहीं करूँ, तो अगर ये मना कर दे काम करने से तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारा AV नोड। फिर AV नोड क्या होगा कि बाप तो बाप होता है, अब ऐसे नोड की जगह थोड़ी ना लेगा, तो ये क्या करता है, खुद एक अपनी बीट जनरेट करता है, लेकिन इतनी नहीं करेगा जितनी ऐसे नोड करता है। खुद कितनी करेगा ये, 40 to 60 बीट पर मिनट, ये इतना ही मेंटेन कर सकता है। यानी कि ये कहते हैं ना कि काम चला सकता है लेकिन पूर्ति नहीं कर सकता। तो ये मिनिमम 40 और मैक्सिमम 60 बीट तक जा सकता है कि 60 बीट पर मिनट तक नॉर्मल कंडीशन में क्या कर सकता है, बीट करवा सकता है हार्ट को। इससे ज़्यादा ये नहीं करवा सकता, और वो भी कब, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। AVN यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड फायरिंग रेट कितनी होती है, 40 to 60 बीट पर मिनट। और ये किस कंडीशन में होती है, जब हमारा ऐसे नोड फेल हो जाए, यानी कि ये काम करने से मना कर दे, तब हमें क्या करना होता है। और ये भी फेल हो जाए तो फिर हमें क्या होता है, पेसमेकर की ज़रूरत होती है। और वो पेसमेकर हमने बात की थी कि क्या होता है, डिवाइस होती है जो कि इस रेट और रिदम को, यानी कि जो हमारी 72 या 100 बीट वाली जो रेट थी, इसको मेंटेन करके रखती है। तो ये था हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसमें जो मसल्स फाइबर आते हैं, याद रखना इस चीज़ को या लिख लेना, इसके अंदर जो मसल्स फाइबर आते हैं वो क्या आते हैं, एट्रियल वॉल के थ्रू। नोडल फाइबर्स कहाँ से कहाँ आते हैं, ऐसे नोड से AV नोड के अंदर, और उसके बाद ये जाते हैं बंडल ऑफ हिज के अंदर। यानी कि ऐसे नोड से इम्पल्स आएंगे AV नोड के पास, AV नोड से इम्पल्स ट्रैवल करते हैं किसके अंदर, हमारे सेप्टम के अंदर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, फिर वहाँ से ये वेंट्रिकल्स के अंदर डिवाइड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड वन, हमारा बंडल ऑफ हिज। यानी बंडल ऑफ हिज की हम बात करें तो बंडल ऑफ हिज क्या है, ये इसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है।
ऐसे नोड ने तो क्या किया, हमारे इसके जो इम्पल्स थे वो ट्रांसफर कर दिए किसके अंदर, एट्रियम्स की वॉल के अंदर। एट्रियम्स की वॉल के अंदर जब इसने अपने इम्पल्स ट्रांसफर किए तो इसकी वजह से क्या हुआ, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यानी कि ऐसे नोड ने तो क्या काम करवाया, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन का। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद इससे इम्पल्स गए सीधे एट्रियम की वॉल में, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवाया। उसके बाद ये एवी नोड के अंदर आए। एवी नोड क्या है, इनको कुछ देर के लिए रोक के रखता है। अब रोक के क्या करेगा ये, इसको इसके और वॉल के, वेंट्रिकल की वॉल के बीच में क्या होता है कि गैप होता है, उस गैप को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जहाँ पे बिजली बनती है, ये मान लो एक बिजली बनती है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे को इसकी ज़रूरत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तार डालते हैं। ये जो तार वाला सिस्टम होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, बंडल ऑफ हिज। यानी कि बंडल ऑफ हिज जो होता है वो केवल एक तार वायरिंग होती है जो कहाँ से, एवी नोड से और पुरकिंजे फाइबर्स को कनेक्ट करती है। ये पुरकिंजे फाइबर क्या होते हैं, हमारी जो वेंट्रिकल की वॉल होती है उस पूरी वेंट्रिकल की वॉल के अंदर फैले हुए तार होते हैं या फाइबर नेटवर्क होता है जो क्या करता है कि उस वेंट्रिकल को एक साथ कॉन्टैक्ट करवाने में हेल्प करता है। तो थर्ड वन हम बात करते हैं बंडल ऑफ हिज की, कि बंडल ऑफ हिज क्या होता है। बंडल ऑफ हिज को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल क्यों बोलते हैं, ये केवल एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन है। दिस बंडल इज द ओनली साइट वेयर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। यानी कि ये क्या है, केवल एकमात्र साइट है, ये ओनली साइट है। और क्या काम करती है, केवल और केवल एक्शन पोटेंशियल, जो हमारा करंट है, एक्शन पोटेंशियल जो है उसको ट्रांसमिट करती है। केवल ट्रांसमिट करने का काम कहाँ से, एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर में। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए बीच में हमने क्या लिखा है, बंडल ऑफ हिज। ये किसका काम कर रहा है, इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक लाने का। क्या कौन काम कर रहा है, बंडल ऑफ हिज। उसी तरीके से ये क्या करता है, इस एक्शन पोटेंशियल को एस एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर तक पहुंचाने का काम करता है। और कहाँ से, और ये पुरकिंजे, ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ से था, एट्रियम से, उसको कहाँ तक लेकर आना है, पुरकिंजे फाइबर। और ये कहाँ पे है, वेंट्रिकल के अंदर। यानी कि एक्शन पोटेंशियल को एट्रियम से वेंट्रिकल तक पहुंचाने का काम जो करता है हमारा, वो करता है बंडल ऑफ हिज। इसलिए हम इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या एवी बंडल। ठीक है, माइंड इट। दिस इज द ओनली साइट फॉर द वेयर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। अब क्या होगा, वो जो हमारा करंट है या एक्शन पोटेंशियल है वो वहाँ से ट्रांसमिट होकर कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल के अंदर। अब एक बात इसको ध्यान रखना कि इसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होती कि ये हार्ट अपनी तरफ से कोई बीट जनरेट करे और उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा दे वेंट्रिकल को। लेकिन पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं ये भी नोडल फाइबर होते हैं। ऑल सिस्टम आर मेड अप ऑफ नोडल फाइबर्स बट दीज हैव नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सो दैट्स वाई पुरकिंजे फाइबर ऑल्सो हैव पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और इनकी जो पावर होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, वो कितनी होती है, 20 to 20 और लेसर। इनकी मैक्सिमम 20 बीट में पर मिनट के कैपेसिटी तो ये भी रखते हैं। कौन, पुरकिंजे फाइबर। फोर्थ वन हमारा जो है वो है पुरकिंजे फाइबर। और ये पुरकिंजे फाइबर क्या है, 20 या उससे कम, लेस देन 20, ये कैपेसिटी ये भी रखते हैं कि ये इस बीट के साथ तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। रैपिडली कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल, एपी का मतलब है एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम अपेक्स ऑफ हार्ट टू अपवार्ड टू द रिमेनिंग वेंट्रिकल। ये क्या काम करते हैं, अब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, इसको एक चीज़ मैं समझाने के लिए इसको साफ करता हूँ कि ये हमारा क्या है, हार्ट है। ठीक है, इसमें अभी हम वेसल्स नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा मान लो हमारी सुपीरियर वेना केवा एसवीसी जो थी वो यहाँ पे खुलती है। अब इसके थोड़ा नीचे क्या मिलता है हमारा, एस नोड। यहाँ पे क्या है, एस नोड। इससे नोडल फाइबर्स निकलेंगे और वो कहाँ तक जाएंगे, इसके अंदर तक। यहाँ पे क्या हमारा एवी नोड है, इसको हम बोलेंगे एवी नोड। इस एवी नोड से जो हमारा बंडल ऑफ हिज निकलता है, इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल। अब उसके बाद यहाँ तक ये हमारा हो गया, वो जो हम वायरिंग की बात कर रहे थे। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ ये अपेक्स हो गया, यहाँ तक तो आ गए हैं ये। अब हम इसमें हमने लिखा है कि रैपिडली कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम अपेक्स ऑफ हार्ट।
यानी कि यहाँ से अब ये क्या करेगा, पुरकिंजे फाइबर जो है वो इस करंट को डिलीवर करना शुरू करेगा, और कहाँ पर, अपवार्ड, यानी कि वेंट्रिकल्स की वॉल जो है उसके अंदर, यानी कि अपवार्ड ऊपर की साइड क्या करेगा, इस करंट को ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। और ये भी ये जो ब्रांच है, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच किसकी, पुरकिंजे फाइबर की, इसको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। और इन पुरकिंजे फाइबर की कैपेसिटी कितनी होती है, 20 या 20 से लेस देन बीट, तो ये भी क्या कर सकते हैं, बीट करवा सकते हैं, इनके पास भी इतनी कैपेसिटी होती है। तो ये था हमारा कंडक्शन सिस्टम, जिसमें हमने इसके कंडक्शन सिस्टम को पढ़ा, पेसमेकर के बारे में जाना, इसके हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए। तो यहाँ तक ओवरऑल ये था कंप्लीट कंडक्शन सिस्टम। तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम फिर भी रहती है तो प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें,